स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लास्ट एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को बता रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये एक नए टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है जो कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन मैं पहले रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब कि रितु जो है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर रो कर रही है, वो भी कितने टाइम में? 2 आवर्स में। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। लेकिन अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर ही रो कर पा रही है इन 2 आवर्स। देखिए टाइम दोनों में सेम, लेकिन अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कम है और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस ज़्यादा है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में रोइंग स्पीड निकालनी है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट। यहाँ पे करंट से मतलब हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि करंट के आप जानते ही हैं फिलहाल। मैं सिर्फ उनके लिए ये चीज़ इंडिकेट करना चाहता हूँ जो नहीं जानते। करंट का मतलब होता है स्टीम। जब वाटर फ्लो करता है तो वाटर के फ्लो में जो स्पीड आती है दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ स्टीम या स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप इसका डिस्कशन को समझिए कि व्हाट इज द अप स्ट्रीम एंड व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम। जैसे मान लीजिए कि एक आपने पॉन्ड देखा, तालाब देखा, उसमें आपको वाटर जो है स्टिल दिखता है, फ्लो नहीं रहता, उसमें बहता नहीं रहता है पानी। तो वहाँ पे वाटर की कोई अपनी खुद की कोई स्पीड नहीं होती है, वो एक रुका हुआ पानी है। ठीक है, लेकिन अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर्स में जो वाटर होता है वो फ्लो करता रहता है। अगर जिस साइड वाटर फ्लो कर रहा है हम उसी डायरेक्शन में जाएं तो दैट थिंग इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, लेकिन जिस साइड वाटर फ्लो कर रहा है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, समझिएगा, जिस साइड वाटर फ्लो कर रहा है अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं देन दिस थिंग इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप डाउन स्ट्रीम में आ रहे हैं, और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अप स्ट्रीम है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए कि स्टिल वाटर में, जो पॉन्ड में वाटर था, वहाँ पे अगर हम अपनी बोट को चलाते तो बोट की स्पीड थी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर से हमारी बोट चलती है। ठीक, अब उसी बोट को हमें रिवर में चलाना है। जब हम रिवर में चलाएंगे तो जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड का भी बोट पे इम्पैक्ट आएगा। कैसे आएगा? जब हम बोट को फ्लो करा रहे हैं, जब बोट हमने स्टार्ट की तो वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। जब हम उसको डाउन स्ट्रीम में लेकर के गए तो बोट की जो खुद की स्पीड है वो तो है ही है 10 किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर की स्पीड है, वाटर की स्पीड को हम मान लेते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो जो वाटर की स्पीड है वो बोट की स्पीड को और बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि हम उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं।
कभी कभी आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऑटोमेटिक आपके साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो खूब मेहनत करने पे भी बहुत मतलब स्लो हो रहती है साइकिल। तो ऐसे ही बोट में भी है कि जब आप डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, मतलब जिधर वाटर फ्लो कर रहा है जब उधर आप अपनी बोट को लेके जाएंगे तो आपके बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी और 2 किलोमीटर पर आवर कितनी है वाटर की, तो टोटल जो फाइनल स्पीड निकलेगी वो 10 + 2 12 किलोमीटर पर आवर निकलेगी। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द वाटर रो करेंगे बोट को तो उसमें क्या होगा आपका कि आपके बोट की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। उसकी स्पीड 10 है और उसको कौन अपोज कर रहा है, वाटर, कितने से 2 किलोमीटर पर आवर से, तो वो 2 किलोमीटर की स्पीड उसमें से माइनस हो जाएगी, तो उसकी फाइनल स्पीड निकलेगी 8 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको डिस्कशन क्लियर हो गया होगा। अब आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। हम यहाँ पे दो चीज़ें सपोज करेंगे, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर में रोइंग स्पीड को हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट मतलब स्टीम की स्पीड को हमने y किलोमीटर पर आवर ले लिया। अब डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है उसमें करंट की स्पीड ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास बोट की स्पीड होती है उसमें करंट की स्पीड अपोज करने की वजह से माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा x - y किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास स्पीड वगैरह से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। अब हम चलते हैं केस नंबर 1 पे, बात हम करेंगे डाउन स्ट्रीम वाले केस की। फॉर डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x + y किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड की जगह पे हमने लिख दिया x + y = डिस्टेंस कितना लिया डाउन स्ट्रीम में 20 और टाइम कितना लिया 2 आवर्स, तो 20/2 कैंसिल होगा 10 टाइम्स, तो x + y = 10, ये हमारा पहली इक्वेशन हो गई। एज वेल एज फिर हमारे पास क्या है, अप स्ट्रीम के लिए हम बात करते हैं। फॉर अप स्ट्रीम में डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, टाइम 2 आवर है और स्पीड है x - y, तो स्पीड की प्लेस पे x - y = डिस्टेंस की प्लेस पे 4 और टाइम की प्लेस पे 2, सॉल्व किया कैंसिल हो गया, x - y = 2, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया, और इक्वेशन दोनों देख के भी आपको लग रहा है कि ये तो काफ़ी इजी इक्वेशंस हैं, तो हमने इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिया। y से y कैंसिल, x और x मिलके हो गया 2x, 10 + 2 12 कैंसिल किया, x = 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, सॉल्व किया तो y = 4 आ गया, तो y की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ x और y की वैल्यू आ जाने पे छोड़ देना क्वेश्चन, इसका मतलब आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। आपको क्या करना है, आंसर स्टेटमेंट देना है। आंसर क्या होगा, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, जहाँ पे 6 आ जाएगा तो अभी हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू 4, सो इट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन of exercise first part of second question of exercise 3.6। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे ही डिपेंडेंट एग्जाम्पल नंबर 19 है आपके NCERT की बुक में, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब मैं इसमें का सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट कर दूंगा तो मैं आपको वो एग्जाम्पल 19 भी बताऊंगा। ठीक है।